बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है विस्कोसिटी के विस्कोसिटी किसको कहते हैं। विस्कोसिटी से मुराद है कि इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड ड्यू टू कोहेशन या अट्रैक्शन अमंग्स लिक्विड मॉलिक्यूल। जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी लिक्विड को होता है अपने मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसमें अट्रैक्शन होती है या कोहेसिव फोर्सेस होती है, उसी को हम जनरली विस्कोसिटी कहते हैं। या द रिवर्स ऑफ फ्लूइडिटी, जो फ्लूइडिटी का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, उसको जनरली हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है, इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं। अब देखें ये लेयर्स जो है बिल्कुल जो ट्यूब के वॉल के साथ नज़दीक है, ये ऊपर वाला है जो वॉल के साथ नज़दीक है। इस लेयर में और इस लेयर में क्या होती है, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है, एडहेसिव फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है, इसी तरह ऊपर भी स्ट्रॉन्गर होती है। तो ये जनरली स्टेशनरी होती है, इसकी फ्लो सबसे कम होती है क्योंकि एडहेशन होती है इस वॉल ऑफ द ट्यूब जिसमें वो फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर इससे ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल देखें, ये वाला लेयर देखें, ये लेयर नंबर 2 देखें इस साइड से, यहाँ पे भी एडहेसिव फोर्सेस होती है लेकिन लेस एडहेसिव फोर्सेस होती है एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट लेयर। इसी तरह जो मिड वाले लेयर है इस पे बिल्कुल एडहेसिव फोर्सेस होती नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी एडहेसिव फोर्सेस है, इसी तरह यहाँ पे इससे कम है और इस पे बिल्कुल नहीं है। लेकिन एडहेसिव तो इस मिड वाले लेयर पे नहीं है, लेकिन जब ये लिक्विड फ्लो करता है तो इस लेयर पे अपने मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्सेस होती है, जिसको आप जनरली अट्रैक्शन कहते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हो, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इस पे इर्द गिर्द की मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से इसके फ्लो पे फ़र्क पड़ता है और इसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, और इसी को केमिस्ट्री में विस्कोसिटी कहते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का इस इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल है, ये और ये इस मॉलिक्यूल के फ्लो पे क्या करते हैं, इसको स्लो करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस होती है, और इसी को केमिस्ट्री में विस्कोसिटी कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू कोहेसिव या अट्रैक्शन अमंग्स लिक्विड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, विस्कोसिटी। इसको ग्रीक ईटा एन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट पॉइस भी होता है, सेंटीपॉइस भी होते हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड भी होता है। अगर वाटर का आपको कोई पूछे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 सेंटीपॉइस इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और आप याद रखिएगा हमेशा विस्कोसिटी एब्सोल्युटली नहीं, हमेशा कंपेयर करके मालूम करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। सब गौर से देखें, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी डिफरेंस, ये एक दो लेयर्स है, वो फोर्स इन दो लेयर में वेलोसिटी डिफरेंस कितना, 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मीटर अपार्ट। वो दो लेयर जिनमें डिस्टेंस 1 मीटर होता है और उनमें वेलोसिटी आप 1 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस मेंटेन करें तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब कि नीचे वाले लेयर 1 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहे, ऊपर वाले लेयर 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहे। ये नीचे वाला ट्यूब के नज़दीक है वॉल के और ये दूर है। इन दोनों लेयर के दरमियान जो वेलोसिटी डिफरेंस है 1 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी डिफरेंस, वो फोर्स जो वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर 1 मीटर अपार्ट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट जो आपका है कि व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट विस्कोसिटी। सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर साइज, जितना साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जितना साइज छोटा होगा विस्कोसिटी कम होगी। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर शेप, जितना मॉलिक्यूलर शेप इरेगुलर होगा, जिस तरह ठालवीन है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। डायरेक्टली रिलेट टू इरेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। विस्कोसिटी इज इनवर्सली रिलेट टू रेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी उन मॉलिक्यूल्स की कम होगी क्योंकि वो आसानी से फ्लो करेंगे, ठीक है। और अगर जनरली उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब अगर ये आप यहाँ पे इस तरह कोई मॉलिक्यूल हो, इसको आप नीचे फेंक दे, ऑटोमेटिकली इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर इस तरह बिल्कुल
इस तरह मॉलिक्यूल हो सो ऑटोमेटिकली इसको विस्कोसिटी कम होगी। फिर विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब पेट्रोल की विस्कोसिटी कम होती है, ग्रीस, हनी एटसेट्रा की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। फिर विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है सॉलिड और लिक्विड के लिए, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है विस्कोसिटी से, सो उसका गाढ़ापन कम होता है। लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोलिजन होती है, जिससे विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।